हंस बेचारा, मंजिल थी बहुत दूर, वो चलता था अकेला। आया था किसी देश से एक हंस बेचारा, अतराफ में था अजनबी इंसानों का मेला, और दूर कहीं बहता था उम्मीद का धारा। आया था किसी देश से एक हंस बेचारा, कुछ देख के रुकते थे उसे तरस भी खाते, कुछ बात भी कर लेते कभी पास बिठाते। तन्हा था भरी रात में जुगनू न सितारा, आया था किसी देश से एक हंस बेचारा। एक चेहरे की लौ साथ थी, सो वो भी थी मध्यम, एक साथ की खुशबू थी कभी तेज कभी कम, एक दर्द के रिश्ते का अधूरा सा सहारा। आया था किसी देश से एक हंस बेचारा, मंजिल थी बहुत दूर, वो चलता था अकेला। आया था किसी देश से एक हंस बेचारा। ड्रामा सीरियल जुनून। जुनून एक 13 एपिसोड की सीरियल है और इट्स डेफिनेटली अ हाई बजट सीरियल। जुनून promises to become a mega hit serial of the next quarter। इस सीरियल के बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस सीरियल को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है नूर नगमी साहब ने, और इस सीरियल को शोएब हसन साहब ने लिखा है। जुनून की कास्ट में शामिल हैं अनवर मकसूद साहब, अतीका ओढो, तनवीर जमाल, जिया अली, सीमी जैदी और मोहम्मद कवी साहब। एवरी फ्राइडे 7:45 PM ऑन PTV नेटवर्क। साथ में मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो एवेन्यू की आप एक और एवेन्यू एंटरटेनमेंट की एक और प्रेजेंटेशन आप इस वक्त टेलीविज़न पे देख रहे हैं, जो कि दूसरी दुनिया के नाम से फ़िलहाल ऑन एयर है और लोग इसे बहुत पसंद भी कर रहे हैं। इस और जहाँ दूसरी दुनिया का नाम आता है वहाँ हम सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा को कैसे हम मिस कर सकते हैं। तो लेट्स गिव अ बिग हैंड सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जो आप दूसरी दुनिया अमेरिका में शूट करके आए, और अब कैसा लग रहा है क्योंकि जुनून एक और सीरियल है जो कि अमेरिका में ही शूट हुआ है? तजुर्बा तो बहुत अच्छा रहा और आप लोगों ने भी सुन लिया और सब लोगों ने क्लैपिंग की, तो मुझे लगा सबको अच्छा भी लगा होगा। आपका एक और प्रोजेक्ट सुना है आ रहा है, उसके बारे में कुछ बताएंगी? हाँ सुनिए, पहले तो मैं सिर्फ कभी कभार कर लेती थी, अब सोचा है कि मुकम्मल तौर पे मैं प्राइवेट प्रोडक्शन में आ जाऊं। तो अभी मैं स्पेन गई थी, एक तो सीरियल में स्पेन में
कर रही हूँ, दूसरी मैं अपनी पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में कर रही हूँ। कुछ और सोची हैं जो बाद में आपको पता चल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच साहब। लेकिन इस वक्त आप यहीं मौजूद रहेंगे। एक और दूसरी दुनिया का एक और बहुत बड़ा नाम जो कि दूसरी दुनिया के प्रोड्यूसर हैं, अनीस दोसानी साहब। इससे पहले कि मैं उन्हें स्टेज पे दावत दूँ, उनके बारे में एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। अनीस दोसानी साहब का जब ये ड्रामा सीरियल दूसरी दुनिया ऑन एयर था, तो वो एवेन्यू कॉन्सेप्ट हर 1-2 मिनट बाद फ़ोन करके पूछते थे कि उनके कमर्शियल टाइम का क्या स्टेटस है। तो लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड, अनीस दोसानी साहब। कंपेटिटर्स की कमर्शियल टाइम की कुछ ज़्यादा ही फिक्र थी। बिजनेस का तो मतलब ही कंपटीशन होता है, और अगर आदमी अपने कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं उस पर नज़र नहीं रखे तो आई डोंट थिंक ही इज अ बिजनेसमैन। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये न्यूज़ मुझे एवेन्यू ही की तरफ से मिली थी। ये बताइए कि आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑन एयर होने वाला है, कोई आप कर रहे हैं शूट? असल बात यह है कि ये प्रोजेक्ट भी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मेरा तो नहीं है, ये मेरे बेटे का ही आइडिया था और वही प्रोड्यूसर है। और सुल्ताना आपा भी कुछ अमेरिका में बनाना चाहती थी, तो ये दोनों आपस में मिले और इन्होंने प्रोग्राम बनाया। और जाहिर है कि क्योंकि वो वहाँ रहता है तो पाकिस्तान पोर्शन जो उसका काम था उसको थोड़ा सा मैं लुक आफ्टर कर लिया। वैसे मैं तो फिल्म मेकिंग से 10 साल पहले रिटायर हो चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस वक्त आप दोनों यहीं मौजूद रहेंगे। अब हम चलते हैं जिस की वजह से हम लोग सब यहाँ मौजूद हैं, जुनून। जुनून के एक और बहुत अहम नाम जो कि है नूर नगमी साहब। इन्होंने इस सीरियल को प्रोड्यूस भी किया है और डायरेक्ट भी किया है। इससे पहले कि हम उन्हें यहाँ बुलाएं, हम लोगों ने एवेन्यू की तरफ से एक नया सिलसिला शुरू किया, क्योंकि इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है दूसरी दुनिया, जिसको आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया है। और नया सिलसिला ये है कि एक दिए की हम एक छोटी सी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। ये दिया ये अपने हाथ से नूर नगमी साहब के हाथ में देंगे और इस तरह इट विल बिकम अ चेन, और इसके बाद आगे से आगे इंशाल्लाह ताला एवेन्यू विल डू वेरी वेल। नूर नगमी साहब के बारे में मैं ये बता दूं कि ये पिछले 20 सालों से अमेरिका में ही सेटल हैं। इससे पहले वो पीटीवी में एज ए प्रोड्यूसर थे। और आइए बुलाते हैं नूर नगमी साहब को। ये बताइए कि आप पिछले 20 सालों से अमेरिका में ही सेटल हैं। जी हाँ। तो जो आप वहाँ का माहौल महसूस कर रहे थे, तो जो आपने ये स्टोरी इस दफ़ा जो आपने बनाई है जुनून, क्या ये जो माहौल आपने वहाँ ऑब्ज़र्व किया ये उसी के मुताबिक है या स्टोरी कुछ और ही है? जी असल में ये कहानी है ख़ुद साख्ता हिजरत के बारे में, कि अमेरिका कोई ज़बरदस्ती तो नहीं जाता, सब अपनी पसंद से जाते हैं और वहाँ सेटल होने की कोशिश करते हैं या हो जाते हैं। और फिर जो वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं डे टू डे बेसिस पे, और उसके बारे में ये कहानी है। और मेरा ख़्याल है, क्योंकि अनवर भाई से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अनवर भाई आप कहानी लिख दीजिए, अनवर भाई कहते भाई मैं तो पाकिस्तान को जानता हूँ, अमेरिका को तो जानता नहीं हूँ। अमेरिका के बारे में कहानी अगर कोई लिखे या उसको डायरेक्ट करे तो वो ऐसे लोग हों जो वो उन लोगों को जानते हों। और फिर यही हुआ कि शोएब हसन जो राइटर हैं इसके, उन्होंने कहानी लिखी और मैंने कोशिश करके उसको डायरेक्ट किया। अब ये आप सब पे है कि आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच। अब हम चल के देखते हैं कि जो इन्होंने डायरेक्ट किया है जुनून, जो कि यूएसए में इन्होंने किया। आइए चल के हम कुछ इसके प्रोमो क्लिप्स देखते हैं।
इन उर्दू नो हाय वाय, सिर्फ अस्सलाम वालेकुम। ओके, अस्सलाम वालेकुम। उनकी वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। अगर पाकिस्तान से इतना प्यार था तो वहां रहते। Why did he come here? 12 बच्चे होंगे। क्या आयु से 12 बच्चे? हाँ। नहीं बाबा नहीं, तू कोई और ढूंढ ले, मैं तो चली। ये ले अपनी किताब। Professor Kabir, please meet Senator McAllister. Professor Kabir. Why do you insult me like this? बात सही और गलत की नहीं है सुल्ताना, किसी मसले का हल होना चाहिए। तो क्या मुझे इसका भी हक नहीं है? क्या बकवास है, दिन भर की मेहनत और भाग दौड़ के बाद घर आओ तो यहाँ भी सुकून नहीं। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानता हूं, और ये अमेरिका है, यहां सब चलता है। Shut up! तुम क्या करती थी? लेट नाइट पार्टीज और बस। इमिग्रेशन है। किड्डा भाई पेजी। ये अमेरिका है, यहाँ अंग्रेजी में खबरें होती हैं। You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. जा रही हो तो फिर वापस मत आना। मुझे नहीं करनी पढ़ाई वढ़ाई, कोई मेरी बात ही नहीं समझता है। नहीं जाना है मुझे कॉलेज। हेलो मिस्टर माजिद, मैं यही चाहती थी, झटका अच्छा लगना चाहिए था। एक दरख्वास्त है आपसे, ये खुशी मुझसे कभी ना चाहिए। कैसी खुशी? अगर आपको कभी ये लगे कि मैं आपके किसी काम आ सकता हूं तो मुझे याद जरूर कीजिएगा। शहजादे, नई नवेली दुल्हन को सारा दिन अकेले न छोड़कर जाया करो। यहाँ इर्द गिर्द कुछ सजीले नौजवान भी रहते। ये कौन है भाई? है कोई पागल? किसका पागल? मुझे क्या मालूम? मुझे मालूम है। तो तू बता। तेरा झूठ। देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझको माफ कर दे एक बारी। सजना ने बुए अग चिक तन लई, सजना ने बुए अग चिक तन लई, चिक तन लई, चिक तन लई, सजना ने बुए अग चिक तन लई, सजना ने बुए अग। मैंने तुम्हारी एहसास कमतरी खत्म करने के लिए क्या नहीं किया। लाइफस्टाइल बदली, दोस्तों से बात करना छोड़ दिया, ब्यूटिशियन तक नहीं जाया करती थी। काश किसी ब्यूटिशियन के पास दिल बदलने का नुस्खा होता। सुल्ताना, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? हमारी पहली कामयाबी का तोहफा। अरे इट्स ब्यूटिफुल ताहिर, थैंक यू। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे समझा है। ये खेल बगैर टोपी पहने अधूरा होता है। ये He doesn't want to give me anything. उसके पास पैसा है, and पैसा is the law. सॉल्टी, ये अमेरिका है, अमेरिका। और
और चंगा अमेरिका हो, यहाँ अंग्रेजी में खबरें होती हैं ये, और कौन सी जुबान बोल रही हो भाई? देख बेबे जाग गई तो चल, यहाँ से तो चल ना। नहीं जागती बेबे, तू तो रहा ना डरपोक का डरपोक। फर्स्ट मेजर कॉन्ट्रैक्ट, सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है। बिजनेस में बेटा शक, यकीन, भरोसा, एतमाद, ये कोई चीज नहीं होती। Hello, Uncle Johnny. Did you bring those flowers for me? Oh, no, no. मैं उस जाली और बुढ़े पीठ से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। सानिया, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ सानिया, खुदा का वास्ता है सानिया। सानिया, तुम ही तो कहा करती थी सिकंदर, ये ख्वाब हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। अब्बा, अब्बा मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए मुझे। मैंने वहां पर शादी नहीं करनी, नहीं करनी अब्बा, मैंने वहां पर शादी। एक देहाती इलिटरेट अनकल्चर्ड आदमी के साथ मेरी शादी करवा दी। फखरू, बाज़ औक़ात तो मैं ये सोचता हूँ कि मैंने अच्छा किया जो तुम्हारे साथ अमेरिका नहीं गया। क्या बुरा रहा यहाँ पाकिस्तान में? सुल्ताना, मुझे एक बात तो मालूम थी कि तुम खुद मुख्तार हो, मगर तुम्हारी सोच इतनी बच्चों वाली होगी इसका मुझे अंदाजा नहीं था। यही तो प्रॉब्लम है, आपने मुझे हमेशा बच्चा समझा है। You've never given me any responsibility. बच्चों की ख्वाहिश किसको नहीं होती सानिया, मगर अभी तो हमारी सारी उम्र पड़ी है। तुम बाजार में बिक चुके हो यूसुफ। मेरा तो दाव पे कुछ भी नहीं लगा हुआ सुल्ताना। जो शख्स गुर्बत से न डर सका वो किसी और चीज से क्या डरेगा? Okay. I'm very rich. I know, but you have to go to bed now. It's time to sleep. 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 You have to rest. It's been a long day for you. Okay, okay. Okay, you rest now. जिसने बचपन में गुल्ली डंडा खेला हो, गोल्फ खेलना उसके बाएं हाथ का खेल है। What is this? क्या ये? बोलो, क्यों नहीं बोलते? मेरा एक नाम है, मेरी इज्जत है, सब लोगों को मैं जानता हूं, सब मुझे पहचानते हैं। मुझे कोई नहीं पहचानता। दुखा दा परागा पुन देने पठी वालिए, तैनू देवा हंजुआं दा पाड़ा नी, पीड़ा दा परागा पुन देने पठी वालिए। पठी वालिए चंबे दिए डालिए नी, दुखां दा परागा पुन देनी पठी वालिए। तुम्हें हराने के लिए, तुम्हें शिकस्त देने के लिए। तुम मुझे क्या हराओगी सुल्ताना? तुम मुझे क्या हराओगी? मैं तो खुद हारा हुआ एक ऐसा जुआरी हूं जो अपने आप को हार चुका है। तुम मुझे क्या हराओगी? कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं सर जिनको सॉल्व करने के लिए कई जनरेशन्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। यही तो प्रॉब्लम है। यूसुफ और आप दोनों यही चाहते हैं कि मैं एक बेबस और मजबूर औरत की तरह आपके रहमो करम पर जिंदगी गुजारूं। किया सैर इस खराबे का बहुत, अब चल के सो रही है किसी दीवार के साए में मुंह पे लेके दामा को। आया था किसी देश से एक हंस बेचारा, मंजिल थी बहुत दूर वो चलता था
अकेला आया था किसी देश से एक हंस बेचारा, अतराफ में था अजनबी इंसानों का मेला, और दूर कहीं बहता था उम्मीद का धारा, आया था किसी देश से एक हंस बेचारा। कुछ देख के रुकते थे उसे तरस भी खाते, कुछ बात भी कर लेते कभी पास बिठाते। तन्हा था भरी रात में जुगनू न सितारा, आया था किसी देश से एक हंस बेचारा। एक चेहरे की लो साथ थी, सो वो भी थी मध्यम, एक साथ की खुशबू थी कभी तेज कभी कम, एक दर्द के रिश्ते का अधूरा सा सहारा, आया था किसी देश से एक हंस बेचारा। मंजिल थी बहुत दूर, वो चलता था अकेला, आया था किसी देश से एक हंस बेचारा। ड्रामा सीरियल जुनून की आपने ये प्रोमो देखा और देखने से लग रहा है कि इस पे वाकई बहुत मेहनत की गई है, और हम ये दुआ करते हैं कि ये एक बहुत अच्छा सीरियल साबित हो। कास्ट में बहुत से लोग आपको नज़र आए होंगे, अतीका ओडो हैं और जिया अली हैं और बहुत से और लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग जैसे कवि साहब हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, अतीका साहब हैं वो नहीं हैं, उनकी कुछ अपनी मसरूफियात थी, उनकी वजह से वो लोग यहाँ आ नहीं सकें। लेकिन हमारी कास्ट के एक और इसी सीरियल से में जिन्होंने काम किया वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। आप सब लोगों की बहुत सी तालियों में तनवीर जमाल साहब। तनवीर साहब, पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप इतना कम क्यों टेलीविज़न पे नज़र आते हैं? उसकी दो वजह हैं। एक वजह तो ये कि मैं मुस्तकिल तौर पे पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गया हूँ पिछले 1 साल से, और दूसरी वजह ये कि जो मैंने अपने सीनियर्स से सीखा कि टेलीविज़न पे आना इसी तरह से है जैसे किसी के घर में मेहमान आता है। अगर वो मेहमान रोज़ रोज़ आए तो फिर मेज़बान एक दिन ये कह देता है कि उनसे कह दो कि घर पे नहीं है, तो कभी कभी जब आए तो फिर उसको चाय वगैरह भी मिल जाती है, ये वजह है। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा आप किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो वो कौन सा? मैं अब पिछले 2-3 साल से अपने ही सीरियल्स बना रहा हूँ। अभी भी मैं अपना एक सीरियल शुरू कर रहा हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्दी बुरबन में उसकी रिकॉर्डिंग अगले महीने से शुरू कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत मैं ये कहूँगी कि बहुत ही एक लीडिंग स्टार हमारे बीच मौजूद हैं। आप सब लोगों की बहुत सी तालियों में अनवर मकसूद साहब। मौसम बदलते हैं, हुकूमत बदलती है, हत्ता कि दवात की बोतलों के डिज़ाइन भी बदल जाते हैं, लेकिन आप वैसे के वैसे हैं। इसकी क्या वजह है? अगला सवाल। अच्छा,
आप ये बताएं कि आप हर दफ़ा उसी शो में जाते हैं जिसमें या तो मुइन अख्तर साहब होते हैं या फिर बुशान सारी साहिबा होती हैं। आज तो दोनों मौजूद नहीं हैं, फिर आपकी वजह शोहरत यहाँ पे? सोनिया। थैंक यू। अच्छा, एक और सवाल आपसे मैं पूछूंगी। एवेन्यू एंटरटेनमेंट का मेरे ख्याल से कोई 1 साल पहले एक प्ले शूटिंग, उसी के सिलसिले में आप मौजूद थे और मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन वो शोएब हाशमी साहब का लिखा हुआ प्ले था। उसमें आपने कहा था कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि किसी और राइटर के लिखे हुए प्ले पे काम किया जाए। तो बीइंग अ राइटर यू सेड दिस, तो अब आपके क्या ख्यालात बदल गए हैं जो आपने इस सीरियल में काम किया? शोएब और नूर जो हैं ये मेरे बच्चों की तरह हैं। हर साल मैं इनके लिए एक प्ले लिखता हूँ, ये अमेरिका से पाकिस्तान आते हैं, फिर उसका नजराना ऐसा देते हैं मुझको कि मुझे एक टिकट भेज देते हैं, मैं अमेरिका चला जाता हूँ। इस दफ़ा जब मैं अमेरिका गया तो इन्होंने किसी और अदाकार से बात की थी कि वो लाहौर से आएंगे और अतीक़ा के बाप का किरदार अदा करेंगे। सितारा मैनूनिसा में मैं अतीक़ा के बाप का किरदार अदा कर चुका था। इस दफ़ा मैंने कहा कि अगर माँ का रोल है तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि बाप बहुत दूर रहता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो बाप का किरदार है। तो अतीक़ा ने कहा कि नहीं जी, आपको करना है ये, और वो तो नहीं आ रहे हैं लाहौर से, यू हैव टू डू इट। तो मैंने कहा जी मेरे घर वालों का प्ले है, चलें ये मैं करता हूँ। 13 किस्तों में मेरा किरदार जो है अगर टोटल मिलाएं तो वो कोई 11 मिनट है। इस वजह से मैंने किया क्योंकि मुझे वापस भी आना था। अच्छा, ये बताएं, सितारा एंड मेहरुन्निसा जो था वो आपका आखिरी प्ले था जो फ़िलहाल उस वक्त देखा गया था टेलीविज़न पे, उसके बाद आपका कोई प्ले ऑन एयर नहीं हुआ। इतने लंबे गैप के बाद आप हैं, तो इतना लंबा गैप आपने क्यों दिया? सोनिया, मैं लिख रहा था, मेरे 2 सीरियल हैं, एक सायरा कर रही हैं और एक ज़हीर खान कर रहे हैं, और खुशी की बात यह है कि दोनों अपने नाम से कर रहे हैं। और ये एक चेंज है इस मेरे वतन में कि कोई टेलीविज़न का प्रोड्यूसर अपने नाम से प्ले कर रहा है, और इंशाल्लाह ईद के बाद ये दोनों ऑन एयर जाएंगे। तो मेरे लिए सीरियल लिखना बहुत मुश्किल है। अब मेरा वादा सुल्ताना से भी है और सुल्ताना के लिए मैं इंशाल्लाह अगला सीरियल लिख रहा हूँ। और अभी आपने डोसारी साहब से मिलवाया। डोसारी साहब की शख्सियत जो है ना, हमारे मुल्क के लिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नाम है। हम लोग जब एक थे, ज़माना बदलता है, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी अलग अलग थे, मगर हालात इतने अच्छे हुए कि दोनों एक हो गए। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान एक थे, हालात इतने बुरे हुए कि अलग अलग हो गए। तो डोसानी साहब का एक नाम था और वो अभी भी नाम है। उनके साहबजादे अमेरिका में ही हैं और वो इस चीज़ में आ गए हैं कि प्लेस प्रोड्यूस करें, सीरियल करें, लॉन्ग प्लेस करें, फिल्में भी सोच रहे हैं वो। तो सुल्ताना का नाम, मतलब सुल्ताना उसकी डायरेक्टर थी, डोसानी साहब प्रोड्यूसर थे, उनके साहबजादे मेन थे उसमें। मगर वो लोग अभी करेंगे काम और बहुत अच्छा काम करेंगे। और मुझे क्या कहना है, अब मेरे ख्याल से मैं चलती हूँ, क्योंकि एक म्यान में एक तलवार और एक छोटा सा चाकू नहीं रह सकता। एंड शो आपके सुपर्द करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सोनिया, खुश रहें आप। ख्वातीन हज़रात, सोनिया माशाल्लाह बहुत अच्छी मेज़बानी कर रही हैं और एवेन्यू का नाम आप जानते हैं, फिल्में बनाते थे, फिल्में बना रहे हैं। एवेन्यू स्टूडियो पाकिस्तान बनने से पहले से लाहौर में मौजूद था। पहली फिल्म जब इन्होंने बनाई आगा जी गुल ने, वो थी मुंदरी। उसके बाद दुल्ला भट्टी, सरदार, नायला और फिर उनके साहबजादे आए, सज्जाद, शहजाद वगैरह। इन्होंने नई दस की फिल्म बनाना शुरू की। मगर एक इदारा ऐसा है कि जहाँ जाके लगता है कि यहाँ फिल्में बनती हैं। सज्जाद ने अब एक नया काम शुरू किया है, टेलीविज़न के पास आ गए और ख़ुद भी बना रहे हैं, सीरियल्स, ड्रामे बना रहे हैं, लॉन्ग प्लेस बना रहे हैं और दूसरों से लेके उसकी मार्केटिंग करते हैं। और फिर उसमें जो हिसाब होता है, उनके पास एक कैलकुलेटर है जिसको 1 ज़ीरो दबाते हैं वो 3 ज़ीरो निकल आते हैं। उसमें कुछ प्रॉब्लम है। मगर सज्जाद क्योंकि मेरे दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, सज्जाद को मैं मना नहीं कर सकता। इस सीरियल के लिए सज्जाद से कहा कि सज्जाद ये सीरियल है जुनून, तो कहने लगे कि कौन कौन है इसमें। मैंने कहा कवि और अतीक़ा उर्दू। कहने लगे आप कह रहे हैं बहुत अच्छी है। मैंने कहा ठीक है। शोएब ने लिखी है और नूर ने डायरेक्ट की है। नूर नकवी जो हैं, शबाब किरानवी की दरियाफ्त थी। तराना एक फ़िल्म थी, उसके हीरो थे। फिर खुशबू में हीरो थे, रानी के साथ काम किया और बेतहाशा अदाकारों के साथ काम किया। वाइट गोल्ड अमेरिका में बनी, उस ज़माने में वो सफ़ेद पाउडर बाहर भेजा जाता था, उसके ख़िलाफ़ फ़िल्म बनाई। तो उनको उस ज़माने में जो सदर थे, उनका ख़त मिला नूर नकवी को, जी आपने क्या फ़िल्म डायरेक्ट की है।
वाइट गोल्ड उसमें काम भी किया इन्होंने। और मैं चाहूँगा कि मैं उनसे एक दो बातें और करूँ, क्योंकि सोनिया ने ज़रा उनसे कम बातें की थी। बात यह है कि आप फिल्मों में थे, तो फिल्मों को क्यों छोड़ा आपने? अनुराग, मुझे नाचना नहीं आता था। तो नाचना तो मोहम्मद अली साहब, संतोष, दर्पण, सुधीर, इन सबको भी नहीं आता था। लेकिन ये लोग नचवाना जानते थे। नचवाना जानते थे, चले ना, आपको वो भी नहीं आता था। मगर एक हीरो वो आया लाहौर में और बाकायदा गाड़ी वाड़ी चलाते थे, काली ऐनक लगाते थे आप, सफ़ेद पतलून, सफ़ेद कमीज़, सफ़ेद मोज़े, सफ़ेद जूता, और उसके बाद अमेरिका चले गए आप, और फिर वहाँ जाके आपने स्टेज प्लेस करना शुरू किया। अनुभव, मैंने वहाँ अमेरिका में स्टेज पे खासे प्लेस किए, जिसमें ग्रीन कार्ड, अमेरिका चलो, टाउन हाउस, तख्त लाहौर और बहुत से ऑन द। ये तो 4 प्लेस हुए, मतलब 5-6 भी किए आपने? नहीं जी। तो यहाँ जो फिर वापस जब आए, हर साल आप पाकिस्तान आते हैं और एक टीवी पे एक लॉन्ग प्ले करते हैं, तो ये आपके दिल में एक ख्वाहिश होती है कि भाई ये अदाकारी का जो है जज्बा आपके दिल में, उसको पूरा करना है। ये हिदायतकारी का शौक़ कैसे हुआ? मैं वहाँ चैनल 56 WNVC पे प्रोड्यूसर हूँ, और मैं खासा काम वहाँ पहले भी कर रहा था, अब भी कर रहा हूँ, और चैनल 10 फेयरफैक्स में उसके लिए भी खासा काम किया, कुछ स्टेज प्लेस भी डायरेक्ट किए। तो ये कोई नया काम नहीं था, लेकिन अब पाकिस्तान टीवी के लिए ये पहली दफ़ा हुआ है, और मुझे उम्मीद है, आई होप कि लोग पसंद करें। बात यह है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम सब कायम हैं उम्मीद के ऊपर। मगर जिस तरह लोगों ने पसंद किया आपका प्रोमो, मैंने कई दफ़ा देखा है, लोग इस तरह की महफिलें होती है, मगर लोगों को अच्छा लगा, तो मेरे ख्याल में ये खुशी की बात है। एक ऐसा कदम है, ये आपका पहला कदम है, मगर ये देखने वालों के लिए इस तरह के कई कदम ये लोग उठा चुके हैं, इन सबको अच्छा लगा, तो मैं समझता हूँ कि आपका काम अच्छा है। थैंक यू नूर, खुश रहिए आप। इंशाल्लाह आपका और शोएब का जुनून जो है कामयाब होगा। ख्वातीन व हज़रात, बातें बहुत होती रहेंगी, यहाँ गाना भी है बहुत सा। मैं चाहूँगा कि अदील साहब को बुलाऊँ ज़रा, अदील हाशमी साहब को। अच्छा, ये जुमे के दिन आएगा 7:45 बजे, तारीख़ क्या होगी? 5 नवंबर सन 1999। 5 नवंबर को। और ये जो 2 जुमे गायब हुए हैं बीच में PTV से, ये क्रिकेट की वजह से हुए हैं? जी, इसमें 2 मैचेस आ रहे हैं, एक तो कल हो गया और एक नेक्स्ट वीक होगा। उसके बाद 29 को दूसरी दुनिया है, और 29 के बाद जो जुम्मा है उस दिन से ही ऑन एयर हो रहा है। चले, अल्लाह कामयाबी नसीब करे आपको भी। मार्केटिंग का डिपार्टमेंट आपके पास है, और शुक्रिया बहुत बहुत। पाकिस्तान टेलीविज़न का एक और नाम ड्रामे के लिहाज से, बहुत कम लोग हैं जो कि ड्रामा पहचानते हैं कि ड्रामा होता क्या है। कराची टेलीविज़न के जनरल मैनेजर मोहसिन अली साहब। जब से ये प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हुई है, तो कोई एहसास नदामत होता है या कोई खुशी होती है आपको कि ये काम जो टेलीविज़न को करना चाहिए ये और लोग कर रहे हैं? बुनियादी तौर पे अनवर ने कहा कि मैं ड्रामे को बहुत जानता हूँ। आपको पता होगा, मैं खुद भी जानता हूँ कि मैं ड्रामे को कितना जानता हूँ। ये तो खैर इनकी मोहब्बत है। लेकिन दूसरी बुनियादी बात यह है कि अनवर मकसूद के किसी सवाल को बिल्कुल सीधा सीधा लेना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं जिस तौर पे समझ पाया हूँ, मेरा ख्याल है वो बिल्कुल सीधा सवाल था। उसमें यह है कि टेलीविज़न ने एक बुनियाद रखी इस मुल्क में ड्रामे के मिजाज की और ड्रामे की तरवीज की। उसमें टेलीविज़न किस हद तक कामयाब हुआ, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि यहाँ कोई एकेडमी नहीं, यहाँ कोई इंस्टीट्यूट नहीं, यहाँ कोई इदारा नहीं जहाँ इस तरह की तरबियत दी जाती हो। वाहिद टेलीविज़न इदारा था, लिहाजा या तो टेलीविज़न के लोगों ने ये काम किया या टेलीविज़न को देखकर लोगों ने काम किया। मेरा ख्याल नई जनरेशन जो हमारी है, बिलखुसूस नौजवानों की, उन्होंने बेइंतहा टेलीविज़न और ख़ास तौर पे PTV के ट्रेंड को देखकर अपना मिजाज बनाया, और उन्होंने PTV से बहुत कुछ सीखा। और मैं समझता हूँ कि बहुत खुश आइन बात है। यानी टेलीविज़न अपने बिरते पे मुल्क में इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे अब नहीं जा सकता था। देयर वाज अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन।
तो वी ओपनड आवर विंडोज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि वी कैन नॉट शोल्डर दिस बर्डन एनी मोर, लिहाजा अब नए लोगों को इसमें आना चाहिए। और आपने देखा कि नए लोगों ने आके इसमें बहुत काम किया एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। हम ही ने दरवाजे खोले और हम ही इन लोगों की कामयाबी के मुतमन्नी भी हैं, दुआ गो भी हैं, और इससे जो नई ट्रेंड और नई रविश पैदा हुई है वो हमारे लिए बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि टेलीविज़न बुनियादी तौर पे मुल्क का इदारा है और जो कुछ भी इस मुल्क में होता है, जो लोग करते हैं वो मुल्क के लिए करते हैं, जिससे हमारी बाहर भी शनाख्त होती है। और पीटीवी ने ख़ास तौर पे अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल के साबित कर दिया है कि ये एक फरसूदा सोच का इदारा नहीं है, बल्कि एक बहुत अच्छी सोच का इदारा है। और इसने नए टैलेंट्स को जितना इनकरेज किया है, जितना स्पीडी इनकरेजमेंट दिया है, उसके नताइज आपके सामने आ रहे हैं। फ़िलहाल अभी जितना स्टफ़ आ रहा है वो कुछ मयारी होता है, कुछ नीम मयारी और कुछ गैर मयारी होता है, लेकिन मैं समझता हूँ वक्त के साथ साथ जैसा प्रोडक्शन बढ़ती जाएंगी, टेलीविज़न पे टाइम लेना बहुत मुश्किल होगा, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डेफिनेटली हो जाएगा। थैंक यू मोहसिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात हम कर रहे हैं, हम नई सदी में दाखिल हो रहे हैं, तो एक अदाकारा हैं, उनकी पहली फिल्म थी दीवाने तेरे प्यार के, उनको नेशनल अवार्ड मिला नई दरियाफ्त का। कई फिल्मों में आई हैं, प्लेस में काम कर चुकी हैं, यहाँ ख़ास तौर से क्योंकि नूर की सीरियल में हैं, जुनून में। जिया, जुनून की महफिल के अंदर आदमी खुश कैसे हो सकता है? बिकॉज छोटा सा एक रोल किया है मैंने इसमें, बहुत बहुत इन्जॉय किया उस रोल को, बहुत अच्छा रोल, और बहुत पुरानी यादें वापस आई, बहुत छोटे छोटे काम किए लेकिन अच्छा लगा। सो जुनून इस रिलेटेड। तो ये गांव के अंदर ऊंची शलवार और नीची कमीज, ऊंची कमीज और नीची शलवार पहन के भागते हुए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत छोटी छोटी बचपन की यादें मेरी वापस आई। ऐसे छोटे छोटे काम नूर नगमी साहब ने मुझसे करवाए, और स्टेपू और मगर तनवीर जमाल साहब के बाल तो गोल्डन हैं जब अमेरिका में थे, फिर वो पंजाब के गांव में गए तो उनके बाल काले हो गए, आपने उनको देखा था गोल्डन बालों में। तो एक आदमी जिसके गोल्डन बालों सडनली उसे काले बाल हो तो कैसा लगा आपको? गोल्डन बालों में भी वो उन्हें थोड़ा एजेड रोल दिखाना था, जब उनके बाल डाई किए तो ये शूटिंग्स बाद में हुई थी, तो मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं लगा, बिकॉज काम कर रहे हैं इतनी देर से, तो ऐसे ये चीज़ें तो होती रहती हैं, बाल डाई होते भी हैं और वाइट भी होते हैं। कभी ज़िंदगी में दिल चाहा कि ये एक्टिंग वगैरह, मॉडलिंग और सब छोड़ दूँ? नहीं, कभी नहीं। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इस काम को और मज़ा आता है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलती हूँ, आप जैसे लोगों से मिलते हैं, बातचीत होती है। मगर जया, मैं एक बात बताऊँ, मैं तुम्हारा काम देखा अभी, और मैंने नूर से कहा कि नूर, तुमने जो सिलेक्शन था तुम्हारा जया का, ये बहुत अच्छा था, वेरी फ्रेश, और तुमने बहुत अच्छा काम किया इसमें। थैंक यू वेरी मच अनवर साहब। मैं आप जैसे आर्टिस्ट से ये चीज़ सुन रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत हिम्मत मिल रही है आगे काम करने की, और सीखूंगी इंशाल्लाह। ये बताएं कि जुनून के बाद क्या सोचा है आपने? किसके जुनून के बाद? नहीं, ये जुनून के एक्टिंग की आपने, और नेक्स्ट क्या स्टेप है आपका? नेक्स्ट 2000 में इंशाल्लाह एक 2 फिल्म साइन की है मैंने। थैंक यू जया। इंशाल्लाह आपका मुस्तकबिल जो है वो इतनी रोशन है जितना पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। थैंक यू वेरी मच अनवर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।